सत श्री अकाल, मैं हां किरण ते तुसी देख रहे हो हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज हुशियारपुर पहुंचे, जिथे उन्होंने जिला भाजपा वर्करां नूं संबोधन किया। इस मौके उन्होंने अपने संबोधन च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल दौरान कीते कम्मां बारे दस्सिया ते कई अहम मुद्दों ते भी गलबात की। इस मौके सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा, साबका कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद, जिला प्रधान निपुण शर्मा ते होर सीनियर भाजपा आगू हाजिर सन। हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी दे लई दलजीत अजनोहा दी रिपोर्ट। सरकार की हर एक नीति में, हर एक योजना में भारत के हितों के साथ कहीं भी समझौता न करेंगे, ये प्रतिबद्धता भारत के हितों के साथ में समझौते के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति है उसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। जहां एक समय था कि जैसा मैंने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि भारत को एक कमजोर देश की तरह पहचाना जाने लगा था। नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं देश के किसी न किसी बड़े शहर में होती थी और देश एक कमजोर देश की तरह प्रतिक्रिया करता था। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और भारत के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से है या भारत के बाहर, उन सब के विरुद्ध जिस कठोरता के साथ में कार्रवाई की गई, देश के बाहर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई, नक्सलिज्म जो भारत के लगभग 200 से ज्यादा जिलों में फैला था, उसके प्रति जिस तरह से कठोर कार्रवाई की गई, आज उसका परिणाम है कि वो लगभग सिमट करके कुछ जिलों तक सीमित रह गए। इन सब के चलते हुए देश एक सशक्त देश है, ऐसा संदेश पूरी दुनिया में गया और जो कमजोर देश की छवि बन रही थी उससे बाहर निकल करके हम समर्थ देश बने। और आज दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का प्लेटफॉर्म हो, G9 का प्लेटफॉर्म हो, G11 का प्लेटफॉर्म हो, G20 का प्लेटफॉर्म हो, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, आज कोई भी मंच ऐसा नहीं है कि जिस वैश्विक मंच पर भारत के को इग्नोर करके या भारत को दरकिनार करके भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय किया जा सके। इसके उलट पर्यावरण से लेकर के आर्थिक प्रबंधन से लेकर के लाइफ साइंसेज तक आज पूरी दुनिया के हर वैश्विक मंच में भारत विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई देता है। चाहे वो सोलर अलायंस का विषय हो या पेरिस के कमिटमेंट के बाद में COP26 की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हो, आज भारत को की तरफ दुनिया का हर एक देश ऐसे वैश्विक मंच में श्रद्धा, आदर, सम्मान और आशा की दृष्टिकोण से दिखाई देता है। मित्रों, गरीब आदमी के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और जिस तरह से गरीबों का सशक्तिकरण करने का काम देश की मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, आज हम पीछे मुड़कर के देखें तो ये गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश के हर एक आवासीय व्यक्ति के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। देश के 18,000 गांव जो बिजली विहीन थे, उन सब में गांव में बिजली पहुंची है। देश के 4 करोड़ परिवार जो अंधेरे में रहने को अभिशप्त थे, उनके घर में बिजली पहुंचकर रोशनी पहुंची है। देश की करोड़ों महिलाएं जो गैस कनेक्शन न होने के चलते हुए धुआं निगलने को अपने फेफड़ों में समाने को मजबूर थी और दिन का 4-4, 5-5 घंटे ईंधन जुटाने के लिए उनका जाया होता था, उन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। देश के करोड़ों ऐसे महिलाएं जिनके घर में पीने का पानी नहीं था, आज जो आंकड़ा 16% था उसको बढ़ा करके 63% से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। पंजाब, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ऐसे सारे प्रदेशों में, ऐसे सारे प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार सहित हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के हर गरीब को खाता खुले और खाते में सरकार का पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंचे।
गरीब कल्याण और गरीब के जीवन के उत्थान के दृष्टिकोण से इन सब योजनाओं को 100% सफलता के साथ धरातल पर उतारने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कामयाब हुई है। और निश्चित रूप से इसके चलते देश का गरीबी रेखा के बीपीएल के सीमा से बाहर निकल करके देश में लगभग 27 करोड़ गरीब जो हैं, 27% लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन बसर करते थे, वो उससे ऊपर आने में सफल हुए। गरीबों के सशक्तिकरण के साथ साथ में सरकार की हर एक नीति में, हर एक योजना में भारत के हितों के साथ कहीं भी समझौता न करेंगे, ये प्रतिबद्धता भारत के हितों के साथ में समझौते के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति है उसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। जहां एक समय था कि जैसे रेलवे के अपग्रेडेशन की दृष्टिकोण से देखें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें, पैसेंजर एमिनिटीज के दृष्टिकोण से देखें, उससे ज्यादा काम पिछले 9 साल में हुआ है। एयरपोर्ट बनाए, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट बनना, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाना, मैं सोचता तो यह था कि होशियारपुर के जागरूक संवाददाता होने के नाते आप उसके लिए मुझे धन्यवाद करेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद में फ्लाइट्स का संचालन करना जो है वो कंपनीज जो है एयर ऑपरेटर्स का काम, उसकी डिमांड जनरेट होती है, उसकी स्टडी होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है एयरलाइंस अपने जो है वो रूट्स ऑपरेट करती है, उसमें सरकार का काम समाप्त हो जाता है। लेट द एयरलाइंस कम, वो इंटरेस्ट दें आपको, तो उसके लिए सिर्फ स्वीकृति प्रदान करना होगा। सर, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि सरहदी इलाके में रोज रोना ही नशा भी दिया जा रहा है। देखिए, हालांकि 9 साल के इस विषय से संबद्ध नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पंजाब के चुनाव के समय में निरंतर पंजाब में रहा था और हमने निरंतर इस बात की आशंका व्यक्त की थी, पंजाब के लोगों को भी इसके लिए आगाह किया था कि पंजाब सरहदी सूबा होने के कारण से, पंजाब संवेदी सूबा होने के कारण से, पंजाब जिस तरह से नशे की गिरफ्त में है, पंजाब जिस तरह से माफिया की गिरफ्त में है, इसके लिए पंजाब में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को बनाने की आवश्यकता है। पंजाब की जनता का निर्णय था। मुझे पूरा बोलने देंगे कि आप बीच में बोलेंगे? अगर आपको प्रश्न ही करना तो आप करते रहिए, मुझे जवाब मत देने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट पंजाब में बननी चाहिए। हमने उस समय भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब में अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हुई तो पंजाब में आने वाले समय में ड्रग और माफिया, ये दो पंजाब के लिए नासूर बनेंगे। मैं फिर आग्रह के साथ में कह रहा हूं कि पंजाब की सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से साथ में काम करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1 साल में जिस तरह से पंजाब में माफिया की गतिविधियां बढ़ी है, एक्सटॉर्शन की गतिविधियां बढ़ी है, धमकियों के कॉल पंजाब के व्यापारी व्यवसायियों को आ रहे हैं, पंजाब के सामान्य काम करने वालों को आ रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में पिछले 1 साल के कालखंड में पुलिस का इकबाल गिरा है, पुलिस के हेडक्वार्टर तक आरपीजी के ब्लास्ट हो रहे हैं, निश्चित रूप से पंजाब के इस हालात को लेकर के देश भी चिंतित है। देश की सरकार ने पंजाब के आग्रह पर, क्योंकि प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अभी हाल ही में पंजाब की सरकार, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पंजाब को सेंट्रल फोर्सेस और अधिक मात्रा में डिप्लॉय करके इनका सहयोग करने का काम किया।